हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कृष्णदेव राय का जो रोल रहा रूलर के रूप में विजयनगर एम्पायर में, उसको एनालाइज करना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि कृष्णदेव का राय का जो रूल था वो किस लिए जाना जाता था? एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन के लिए जाना जाता था। उन्होंने बहुत सारी लैंड को अक्वायर किया और कंकर किया। जैसे एक लैंड थी तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर के बीच में, जिसे रायचूर डोब कहा जाता है, वो उन्होंने अक्वायर कर लिया था कब? 1512 में। फिर आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हो कि उन्होंने बहुत सारे रूलर्स को हराया था, जिनमें से थे सुल्तान बीजापुर के, उनको भी हराया था 1520 में। ये डेट्स आपको ज़रूर मेंशन करके आनी है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि उनके टाइम पे बहुत सारे अच्छे अच्छे टेम्पल्स बनाए गए थे और उसी टाइम पर बहुत सारे टेम्पल्स में गोपुरम्स भी ऐड कराए गए थे। और फोर्थ और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लिख कर ही आना है कि उन्होंने एक सब अर्बन टाउनशिप फाउंड किया था। कहाँ पर? विजयनगर के पास में ही, जिसको नागलापुरम भी कहा जाता है। ये 3 मार्क्स के लिए ये 4 पॉइंट्स इनफ है, जिसमें आपको डेट्स ज़रूर मेंशन करके आनी है कि किस राजा को कब हराया और रायचूर डोब उन्होंने कब एक्वायर किया। और ये जो फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बताया, ये भी आपको लिख कर आना है और मेन कीवर्ड्स जो है वो हाईलाइट कर कर ही आने हैं। लास्ट में आप इस क्वेश्चन में ये भी ऐड कर सकते हो कि उनके किंगडम में हमेशा पीस और प्रॉस्पेरिटी रही। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कि ए अकबरी की हमें कुछ लिमिटेशंस बतानी है। ये भी 3 मार्क का है। तो सबसे पहले आपको डायरेक्ट लिमिटेशन नहीं लिखनी है, आपको पहले ए अकबरी के बारे में बताना है। तो आपको बताना है कि ए अकबरी क्या एक क्रॉनिकल डॉक्यूमेंट है, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, जिसमें रिकॉर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन के। अकबर के टाइम पर मुगल एम्पायर में क्या क्या एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, उसके बारे में जो रिकॉर्ड है वो ए अकबरी में लिखा गया है, जिसे अबुल फजल ने लिखा है। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद में आप लिखोगे कि ए अकबरी की क्या लिमिटेशन है। अब आप पहली लिमिटेशन लिखोगे कि बहुत सारे एरर्स हमें मिले ए अकबरी में, जितने भी डेटा दिए गए हैं उसमें बहुत सारे एरर्स मिले टोटलिंग में, जो कि सिंपल जो है अर्थमेटिक के एरर्स थे जो हमें देखने को मिले। लेकिन ये स्कॉलर्स ने डिटेक्ट किया कि कुछ एरर्स थे। सेकंड आप लिख सकते हो स्क्यूड नेचर ऑफ द क्वांटिटिव डेटा। जो डेटा इसमें दिया गया था ए अकबरी में, वो हर प्रोविंसेस का नहीं दिया गया था। कुछ प्रोविंसेस के डेटा दिए गए थे, बल्कि कुछ के नहीं दिए गए थे। जैसे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कुछ सूबास जो थे उनके बारे में कास्ट कंपोजिशन क्या थी ज़मींदार की, वो दिए गए थे कि ज़मींदार हैं उसमें से कितने लोग कौन से कास्ट से आते हैं, ये डेटा दिया गया था। लेकिन वहीं पर बंगाल और उड़ीसा के बारे में ऐसा कोई डेटा प्रेजेंट नहीं था। तो कुछ जगह के ही डेटा दिए गए थे, सारे प्रोविंसेस से डेटा नहीं दिए गए थे। तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि हर जगह के जो प्राइस है, वेज है, अलग अलग चीज़ों की, वो नहीं बताई गई थी। कुछ की बताई गई थी, कुछ एरिया की नहीं बताई गई थी। ज़्यादातर उन एरिया की बताई गई थी जो आगरा के आसपास थे। इस वजह से क्या हो जाता है, लिमिटेड रेलेवेंस हो जाती है ए अकबरी की। तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख सकते हो। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो लास्ट ईयर पूछे गए थे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कौन से लोगों को मॉडरेट्स में रखा जाता था, ये आपको ऑप्शंस में बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है लाला लाजपत राय, थर्ड ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल और फोर्थ ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी बुक में एग्जैक्ट लाइन दी गई है कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनको मॉडरेट्स में रखा जाता था। सेकंड क्वेश्चन है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि कर्नाटक साम्राज्य किसे कहा जाता था, किस एम्पायर को कहा जाता था। तो ऑप्शन है चेरा, पल्लवा, चोला और विजयनगर। तो आपको पता होना चाहिए विजयनगर को ही कर्नाटक साम्राज्य कहा जाता था। थर्ड क्वेश्चन ये भी लास्ट ईयर पूछा गया था कि पन्नीज बुक जो थी अष्टध्यायी, ये किस चीज़ पर बेस्ड है, इसकी कौन सी थीम है। तो ऑप्शन है पुरानास, ग्रामर,
मैथमेटिक्स और मेडिसिन आयुर्वेद। तो सही ऑप्शन है ग्रामर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। एक कर्नाटक साम्राज्य किसे कहा जाता है और दूसरा ये अष्टाध्यायी बुक कौन से थीम पर बेस्ड है। करेक्ट आंसर है ग्रामर पर बेस्ड है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।